बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे दुख से अनजान हूँ? मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी परिस्थिति के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में जानता हूँ, इसलिए उदास मत हो। अपने आप को कष्ट पहुंचाना बंद करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? हर घड़ी हर पल में हूँ तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा, और वह समय भी बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। मैं तुम्हारी किस्मत को बदल लूंगा। अब से आने वाले पल में तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छी चीजें ही आएंगी। बच्चे, तुम हर पल मेरा शुक्रिया अदा करते हो, हर रोज किसी न किसी माध्यम से। तो तुम ही बताओ कि फिर कैसे तुम्हारे घर में बरकत और खुशियां ना भेजूं? और तुम तो हर घड़ी में, हर क्षण में तुमने हमेशा मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर मैं भला कैसे तुम्हें तुम्हारे जीवन की खुशियां ना दूं? आखिर मैं तुम्हारा भी तो साईं हूं। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे, उतनी ही जल्दी चीजें खुद बहरिया के में खुद ठीक होती चली जाएंगी। और साथ ही तुम्हें इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो भी रहा है। चाहे भले ही तुम्हारे जीवन में चीजें अभी सही नहीं चल रही हो, लेकिन तुम्हारे ऐसा सोचने से ही चीजें खुद बही के गांव खुद ठीक होते ही चली जाएंगी। बचे कुछ चीजें तुम अपने और मेरे बीच ही रहने दो। लोगों से बता कि तुम उसका मूल्य मत घटाओ। जब तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तुम्हारी प्रार्थना हो, वह मुझसे कहो। शायद आने वाले समय में यह बात तुम्हें पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ वह क्यों बोल रहा हूँ। बचे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर लोगों को बताई जाए वही सही है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी करने की सोच रहे हो, समय आने पर बताओ। जब तुम अपनी इच्छा अनुसार वह काम करो, और जब तुम उसमें सफल हो जाओ, तो ही लोगों को बताओ। मैं जानता हूं तुम दिल के बहुत साफ हो और अपने जैसा ही सबको समझने लगते हो। अगर तुम्हारे पास छोटी से छोटी खुशियां आती हैं तो तुम सबको बताने लगते हो, अपनी खुशी लोगों को बताते हो। तुम क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, तुम सब बताते हो दूसरों को। और कई बार क्या होता है, तुम जो अपनी इच्छा लोगों को बताते हो वह तुम्हारी पूरी होती ही नहीं है। और इसके लिए तुमने कई बार मुझसे शिकायत भी की है कि बाबा मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सोच समझकर कुछ किया करो। जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा तो बता दो लोगों को जो भी बताना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिर्फ अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ना कि लोगों को बताने में कि मैं यह कर रहा हूं या वह करने वाला हूं। और बच्चे, अपने जीवन में कुछ चीजों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम अपने अतीत की बातों को अपने खूबसूरत दिन पर हावी मत होने दो। उसको भुला देने में ही तुम्हारी अच्छाई है। अपने हर कदम को आगे की ओर ही बढ़ाओ। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इन सब की व्यर्थ बातों में मत आओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है, और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते रहो। कोशिश करते रहो सफल होने के लिए। हर वह प्रयास करो जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। किसी के द्वारा कुछ कही हुई बुरी बातों का असर अपने ऊपर मत होने दें, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर किसी बातों का असर होगा तो फिर तुम अपने मार्ग से भटकोगे, अपने लक्ष्य से भागोगे। इसलिए अपने आप पर नकारात्मक ऊर्जा को मत आने दो, तभी तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, उसी तरह तुम्हें मुझ पर एक अटूट विश्वास भी रखना ही होगा। तुम अगर अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ मेरी पूजा करते हो, तो मैं तुम्हारा विश्वास भी अपने ऊपर ही लगा देता हूँ, जिससे तुम अपना हर एक कार्य सुंदर ढंग से कर सको और हर तरफ से मेरी अनुभूति तुम्हें होते रहे, तुम्हें मेरा दर्शन हो। और बच्चे, तुम बहुत जल्द शिदि आ रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम्हें शिदि आना ही होगा। तुम चिंता मत करो, जो भी हालात है ना तुम्हारे, वह सब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे घर से सारी परेशानी चली जाएगी। तुम्हारी स्थिति जल्द ही बदलने वाली है, तुम्हारी स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। तुम निराश ना हो, तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और धन संबंधित जो भी समस्या है न, वह सही होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हुए। या तुम्हें कुछ और कहूं, उससे पहले तुम मेरी यह बात जान लो कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूं, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझता हूं। और बच्चे, तुम ना तो किसी भी स्थिति से विचलित हो और ना ही परेशान हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वही ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए अटूट भक्ति और आस्था है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और अब से तुम्हारे काम सही दिशा में होंगे, और तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था ना,
अब वह कार्य पूर्ण रूप से साकार होगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम अपने आने वाले पल में अब बहुत बड़ा जीत हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरों को अब प्रकाश में बदल दूंगा। बच्चे, मैं तो अंतर्यामी हूँ। तुम्हारी कोई भी पीड़ा मुझसे नहीं छुपी हुई है। तुम जब यह प्रार्थना करते हो कि बाबा मेरी परीक्षा में नंबर अच्छे आए, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले, मुझे नौकरी दे, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो बाबा, मुझे बीमारी से मुक्ति दिला दो, या फिर अपनों की विवाह के लिए प्रार्थना करते हो, रिश्तों में जो अनबन हो वह ठीक हो जाए, पैसों की कोई दिक्कत ना रही। ऐसे ही ना जाने कितनी सारी प्रार्थनाएं मेरे बच्चे मुझसे करते हैं, और वह सारी प्रार्थनाएं मुंह तक पहुंचती भी है। बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मैं सुनता हूं, लेकिन वह पूरी तभी होगी जब तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति लग्नशील और प्रयत्नशील रहोगे। बिना रुके, बिना थके तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करनी ही होगी। जब तुम मेहनत करते हो, लगन करते हो, तब मैं उससे खुश होकर तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करता हूँ, बल्कि तुम्हें वह फल प्राप्त होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम दिल से बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारे विचार भी बहुत नेक हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, तब वहां ईश्वर का वास होता है, मेरा वास होता है, और जहां मेरा वास होता है वहां सदा ही जय होती है, क्योंकि तब स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलताएं प्राप्त होती हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में किए गए कुछ ऐसे कर्म जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कर्म फल अच्छा या बुरा ये सभी को भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम बस वही करो, वह कर्म करो जिस पल में तुम्हें ढेर सारा दुआएं मिले। कभी किसी को तकलीफ मत देना, सबका भला सोचो और करो। फिर दुआएं भी खुद ब खुद मिल जाती हैं, और यह दुआएं कवच के समान होती हैं। बच्चे, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, बस यह याद रखना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। बच्चे, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए तुम अपनी सारी चिंताएं, डर, भय, फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं जल्दी ली जा रही हैं। तुम वर्तमान की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखता हूँ। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांतिप्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है। पहले तुम कितना खुश रहते थे, और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोचस कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साईं राम। आज के शिरडी साईं संदेश में साईं अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ जिम्मेदारी की वजह से अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। तुम्हें शारीरिक कष्ट होते हुए भी तुम किसी से कह नहीं पाते, अपना कार्य करते रहते हो। बच्चे, जिम्मेदारियों में इतना मत खो जाओ कि अपना ध्यान रखना ही भूल जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ जब कोई कष्ट होता है ना तुम उधी सेवन करते हो, लेकिन उधी सेवन में भी संकोच, क्योंकि कहाँ उधी लगानी है कहाँ नहीं। बच्चे, पैरों में दर्द रहता है तो उसमें उधी क्यों नहीं लगाते हो। यह शरीर क्या मुझसे अलग है। तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम्हें दर्द होता है और तुम कभी दर्द में रोने लग जाते हो। बच्चे, मैं तुम्हारे दर्द देख नहीं पाता। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ, और माँ के लिए बच्चे का कोई भी अंग छुपा नहीं होता। उदी को मेरा ममता भरा स्पर्श महसूस करते हुए लगा लिया करो। हाँ मेरे बच्चे, कहीं तुम्हारी पीठ पीछे बात हो तो घबराना मत कि क्यों लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। बच्चे, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बातें कर रहे हैं ना, उन्हें बात करने दो। तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा तो बन नहीं सकते, तो तुम्हारी बुराई से ही अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये जो समय चल रहा है थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या तुम हार मानकर बैठना पसंद करोगे। खाली बैठने से अच्छा है कि जो परीक्षा, जो परेशानी भरा रास्ता है ना,
उस पर चलते रहना, और कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो मिलेगा। यही तजुर्बा तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इसलिए कहता हूं, असफलता से कभी पीछे मत हटना, सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुमसे मिलने आऊंगा क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो ना। स्वयं आऊंगा तुम्हें मनाने। तुम्हारे जीवन को मैं खुशियों से भरने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें ऐसे दुखी दुखी देख सकता हूं? क्या मैं तुम्हें उदास देख सकता हूं? कभी नहीं। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता। इसीलिए हमेशा मन में मेरा ध्यान करो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आई है, जो परेशानी आई है, तो तुम उससे लड़ सकते हो क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना दूंगा ना, तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे। तुम ऊपर मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हूं, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं। तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों यह अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और लाचार बेसमझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए मेरे बच्चे जब भी बचे, जब कोई परेशानियां, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना। बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। यह जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूँ, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहाँ तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे, तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मेरे लाल है तेरा साईं बाबा, ये वीडियो तुम्हारे पास भेजा हूं। मैं देख रहा हूं तू बिस्तर पर लेटे चिंतन में डूबा है। भविष्य को लेकर तू सोच रहा है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन तू धैर्य बनाकर रखना। सबूरी बाबा साईं तेरे साथ है। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख, सब जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूल कर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है,
जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है।